अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं अवामी मामलात और मसाइल पर। और गुज़िश्ता रोज़ भी मौज़ूए गुफ्तगू प्रोग्राम में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रहा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर हमने बात की। और आजकल मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है और बज़रिया सोशल मीडिया बहुत सारे पैगामात हम तक पहुँचते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल गुज़िश्ता रोज़ भी यही रहा कि मरदमशुमारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कमोबेश तमाम ही सियासी जमातों के नज़र आ रहे हैं, और उसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ, ये करवाया गया, या जो भी आप समझ लीजिए, वो मरहला बहरहाल मुकम्मल हुआ। किस जमात की अक्सरियत रही ये भी अब सामने आ चुका है। और फिर ये कि इख्तियारात की मुंतकिली और फिर सतही मसाइल का हल होना अभी बड़ा एक अहम मामला बन चुका है। और लोग सबसे ज़्यादा जिस बारे में जानना चाहते हैं शायद वो यही मौजूद। और बिलखुसूस मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी इब्तदाइया में इसका तस्करा किया था कि शहर कराची के जो लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कोई नया सेटअप जो है वो तरतीब पाए ताकि ये जो सतही मसाइल हैं ये हल हो सकें, जो कि मुमकिन नहीं है। बहरहाल जैसे तैसे ये अमल, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि मुकम्मल हुआ और अब मेयर का इंतखाब होना जो है वो बाकी है। उसके लिए इससे पहले भी कशमकश जारी रही है। ये इतना आसान काम बज़ाहिर नज़र नहीं आता, और उसकी वजह यही है कि जितने भी अहम कौमी मामलात हैं उसके ऊपर आप देख लें, जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें इत्तेफाक़ राय तय हो जाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। ख्याल ये है कि ये जो कंसेंसस डेवलप करना है, इत्तेफाक़ राय पैदा करना है, बहुत ही कोई मुश्किल काम है। और पूरी दुनिया में देखा जाता है जहाँ जहाँ पर जमहूरी निज़ाम राइज है वहाँ पर मामलात के ऊपर इत्तेफाक़ राय पैदा की जाती है। और जितनी भी सियासी जमातें होती हैं, वैसे तो इतनी ज़्यादा सियासी जमातें हैं वो नहीं शायद पाई जाती, तादाद थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी इत्तेफाक़ राय पैदा हो ही जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू होती रही है और मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, इस मामले पर बात करना ज़रूरी है। इसी हवाले से बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मौजूद मेहमान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। हमीद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमीद भाई ये फरमाइएगा कि जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि जैसे तैसे इसका अमल मुकम्मल हो ही गया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम शहर में बैठ के शहर की बात तो कर लेते हैं, लेकिन सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है? आपने तो बहुत इसके ऊपर काम किया, लोगों के घरों तक गए हैं, जो कुछ हुआ उसको आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता हो। मैं चाहूँगा ज़रा बताइएगा, वो भी मुंतज़िर हैं कि कोई हुकूमत तश्कील पाई जाए जो हमारे मसाइल हल करे, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकेगा? ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यासिर भाई, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जिस तरह का सिस्टम स्लो चल के लोग जो जीत कर भी हारे बैठे हुए हैं, हाँ, बहुत खूब, जीत के भी हार गए अभी तक के उनके कोई प्रॉपर जिस तरह फैसले होने चाहिए जी वो नहीं हो रहे जी और जिस तरह लोगों ने लोकल बॉडीज़ के जी सिलसिले में अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, उसमें लोगों को फिर वही खामोशी नज़र आई, धांधलियाँ, मारपीट और बहुत सारी जानें भी इसमें गई। जैसे आपने कहा कराची के अंदर इस वक्त पीस पार्टी और जमा इस्लामी का बड़ा मेयरशिप पे झगड़ा है जी और माजी में भी बहुत सारी दूसरी पार्टियों के मेयर बने, मगर उन सब का रोना अख्तियारात हमारे पास नहीं है। जब अख्तियारात उनके पास नहीं है तो मराहत और बाकी चीज़ें लेकर क्यों बैठे होते हैं? क्यों बैठे? अभी भी
जो साहब ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि मैं मेयर बन जाऊं, वो भी अभी से बेअख्तियारी की बातें करने लगा है, ऐसे ही। तो अख्तियार मिलकर वो कहाँ से बाअख्तियार होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की कराची और सिंध को अलग बात करके, अभी से कराची और सिंध करके, सिंध के दो टुकड़े बना के, वो कहाँ से सिंध और कराची की बात कर कर सिंध में खुशहाली लाएगा। बहुत अच्छी बात। जब किसी भी इंसान के जहन में फतूर हो, वो लाड़काना और पाकिस्तान कहने लगे, दादू और अफ़गानिस्तान कहने लगे, जी। तो मुल्क की तरक्की के लिए नहीं सोचेगा। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना है, बिल्कुल। अपनी धरती के लिए सोचना है, हमारे जो शहर हैं उनके लिए सोचना है। कराची सबको पाल रहा है, पाकिस्तान को, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना। मगर जब भी कोई, जिसको घर में भी कोई नहीं पहचानता, सिर्फ मीडिया पे आके शक्ल बिगाड़ के, चीख मार करके, बड़ी बड़ी झूठ और दावेदारी करके वो कहते हैं जी हमें कराची को सूबा बना दो। उसका तो घर में अपना कमरा भी अलग नहीं हो पाता। तो इस तरह की चीज़ें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मंजन बहुत चल गए। इस धरती के, इस मुल्क के बनाने के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देते रहेंगे। मगर जिस तरह के अख्तियारात, जिस तरह की लोगों को सहूलियात मिलनी चाहिए जी। मैं नहीं समझ रहा कि अभी जो हमारे ये सब मुंतखब चेयरमैन आएंगे, नाज़मीन आएंगे, जी। ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमारा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। और ये जो निज़ाम है ख़ास करके लोकल बॉडीज़ का, जी। वहाँ क्लार्क से लेके ऊपर तक एक करप्शन की दुलदुल में सब नहा रहे हैं। जब करप्शन की दुलदुल से सब नहा रहे हैं पानी में, और वो जितनी उनकी ऐश तफरी याशी चल रही है, वो डुबकियाँ ही मार रहे हैं करप्शन की, पैसे निकालने की। जैसे हमारे शहर में उनको कोई पूछने वाला हमारा इदारे नहीं है। हमारे इदारों में जब इत्फाक ही नहीं है, बिल्कुल, वो चाहे अदलिया हो, हमारे दूसरे एजेंसीज हों, असम्बलीज़ हों, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, सबको इसी करप्शन की दुलदुल से कुछ न कुछ डुबकियाँ मार के निकालना है। जी। जब आप किसी दलदल में जाएंगे तो फंस चुके होंगे, बिल्कुल। बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं होता। लालच, हवस, जी। बेतरतीबी इस मुल्क को खोखला करती जा रही है। बिल्कुल। और हम दुनिया के खुशहाल मुल्कों में होकर भी बदहाली की बातें करते हैं, ऐसा ही। डिफ़ाल्टर मुल्क की बात करते हैं, और सारी मुसीबतों की, महंगाई से लेके सारे मसाइल जो इस वक्त हमारे मुल्क में जन्म ले चुके हैं, जी हमने खुद पैदा किए, वो खुद साख्ता है सारे। हमने इस सारी बुराइयों की फसलें उगा ली हैं। जी। हमारे सियासतदानों ने, बिल्कुल, हमारे अदलिया ने, हमारे इदारों ने, सब ने अपने अपने बुराइयों की, इस मुल्क में जो मसले और बुराइयाँ हैं, सब ने अपनी अपनी बुराइयों की कोई ना कोई फसल, वो चाहे किसी सब्जी की शक्ल में हो, किसी फ्रूट की शक्ल में हो, उन्होंने उगाई हैं। बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा दूसरे ममालिक के ठेकेदार बनते हैं, वो चाहे अफ़गानिस्तान हो। वहाँ पे जो लोग, नस्लें अपनी कौम की वफ़ादार नहीं हैं, तो हमारी वफ़ादार कहाँ से होंगी। हमने सारी मंशियात से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आए। अभी भी कल अगर बात करें, अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग होती है, उसमें भी वो कहते हैं कि जी अब हम अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो भाई
अब आप अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं करो। अफ़गानिस्तान के वो लोग आपके मुल्कों में, आपके शहरों में इतनी मुदाखलत कर चुके हैं तो आप उनको निकाल भी नहीं सकते। तब बिल्कुल सही। आपको मुदाखलत के आप अपने मुल्क के अंदर, अपने बड़े शहरों के अंदर जी। उनकी मुदाखलत भी बंद नहीं करा सकते। बिल्कुल। तो ये टोपी ड्रामे, बिल्कुल ठीक। ये बातें हम करते रहते हैं। और कराची की, वापस में आता हूँ कराची जी की तरफ। जी तो कराची को अंदर बड़ी बड़ी सनतें, बड़े इदारे, जी और हमने जो कंक्रीट के बिल्डिंगें बना रहे हैं जी, ऐसा ही है। उसके अंदर ज़्यादातर पैसे लोग यहाँ से 20 साल कमाते हैं। जी वो सारे पैसे पंजाब से आए हुए लोग हमारे, वो भी भाई है जिसको बड़ा भाई कहते हैं, बिल्कुल ठीक वो है। बड़े भाई के शहर से आए हुए लोग सारा पैसा निकाल के जब बुज़ुर्ग होने लगते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। जी और हमारे पास मुख्तलिफ़ कौमों से कन्वर्ट होके मुख्तलिफ़ बरादरियों में जिनकी यहाँ 50 और तंजीमें भी हैं अपनी अपनी, वो यहाँ पे हमें जिस तरह की बिल्डिंगें बना के शहर के अंदर बड़े बड़े जाली इश्तिहार दे के इस शहर को जैसे लूटा पीटा जा रहा है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे शहर का सरमाया जाली लोगों के ऊपर, फराडियों के ऊपर आराम से निकल के चला जाता है। जी और ये शहर सबको पाल के भी अपने अंदर लोगों उन जाली चित्रों के छुरे से जख्मी और लुवा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। रवीक भाई, ये बताइएगा कि जो इस वक्त जो सियासी कशमकश है और उसमें भी जो मुल्की अहम सियासी जमातें हैं चंद, वो हुकूमती इत्तेहाद का इस वक्त हिस्सा हैं, और बाकी मानदा जमातें जिसमें तहरीक इंसाफ और उनके जितने भी इत्तेहादी हैं, जिसमें काफ लीग है, जिसमें जनाब कौन सी फे लीग है, कोई सी लीग है, वो सारी इनके साथ हैं और बहुत सारे इनके साथ इत्तेहाद इनकी तरफ हैं। तो ये किस नतीजे पर पहुँचेंगे? और ख़ास तौर पे जब आम इंतखाबात के हवाले से हम बात करते हैं, अब ये एक मसला बन चुका है और पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, और जिस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, जिसका भी आपने तस्करा किया कि ये सारी सूरत हाल हमारी ख़ुद पैदा की हुई है, ख़ुद साख्ता है, उसमें ये कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उठकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बयान जारी करते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, दिवालिया हो रहा है। लोगों से कभी ये मैसेजेस चलाते हैं कि बैंकों से पैसा निकलवा लो। ये किस किस्म की सियासत है? ये किस किस्म का माहौल है? और ये जो जल्दी है इंतखाबात की, मतलब अगर ये जिस तारीख के लिए झगड़ा है भी, अगर ये ना भी हो, उससे थोड़ा आगे हो जाए, तो उसमें कौन सा ऐसा हो जाना है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए, आप क्या समझते हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं सियासत? यासर भाई, इत्तेहादी हमेशा मुख्तलिफ कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते हैं। और पाकिस्तान की सियासत अजीब सियासत है, बिल्कुल गरगट के रंग की तरह, बिल्कुल आपने रंग बदल बदल दिए हैं। सियासत है। कल जो हमारा दुश्मन होता है, हम अपने मफाद के लिए, इस इक़्तिदार के नशे के लिए उसको दोस्त बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और चूचू का मरबा जो इस वक्त हमें मिला हुआ है, जो हुकूमत के मौजूदा वफाक की बनी, वो महंगाई के खिलाफ लोगों में चूरन बेच के जी बनाई गई। बिल्कुल। और हम माशाल्लाह चूरन पे बिकने वाले माशाल्लाह बेहतरीन कौम है। है। ऐसी कौम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एक जाली इश्तिहार पे बिक जाएंगे, दीवार पे लिखे हुए इश्तिहार पे चल पड़ेंगे, मिल जाएंगे। वो चाहे आपका दुनिया की कोई कमज़ोरी हो या जो भी हो, टोटका जो भी आपके पास हो, उस पर भी हम चल पड़ते हैं। ऐसा ही हम हर तरफ चलती हुई ट्रेन में चढ़ लेते हैं, पता नहीं कि हमें कौन से स्टॉप पर जाना है, उतरने का हमें पता नहीं होता। बहुत इस तरह जो भी पार्टी आती है, जो भी मंजन लेके, हम पता नहीं उसके मंजन के साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो हमें मारेगा बचेगा। हम उसके साइड इफ़ेक्ट दवाई भी खाते हैं रोज़ाना, सर के दर्द की हमें नहीं पड़ते कि वो एक्सपायर है या हमें कौन सा करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह की मौजूदा वफाकी सरकार, जिसको सरकार में नहीं कहूँगा, सुरकार कहूँगा। अब ये सरकार जो है ना, जो दरगाहों, हम जो कहते हैं फ़ला दरगाह
हमारे बुजुर्ग सरकार वो सरकार है, ये वाली सरकार। दरगाही सरकार है बिल्कुल कि ठीक हम हमें इनको हुकूमत नहीं समझेंगे, एक बुजुर्ग की तरह पूजे सलाम करें और उनके लिए दुआए फातह अभी हमें पढ़नी पड़ेगी कि अल्लाह। और अब हम सब लोग माशाल्लाह यही कर रहे हैं कि इनको बुजुर्ग समझ के अकीदत एहतरामन के साथ इनके लिए दुआएं करते हैं कि ये कुछ तरक्की कर लें। अब उनके पास क्या अहलियत है तो वो हम सब अब देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास इस तरह की जो वफा की सुरकार है, सुरकार वो हम सब उसके दुआगू हैं कि चूचू का मरबा हमें मुल्क में तरक्की के बजाय अपने इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी चीज़ें बचाने के लिए एक हुकूमत को गिराते हैं, दूसरी आती है। अब जिस हुकूमत को इन्होंने गिराया है वो चाहे PTI की, मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये आने वाले इंतखाब के बाद फिर PTI भी शायद कुछ -1 -2 के बाद या -3 के बड़ी अच्छी बात है। ये भी आपस फिर चूचू का मरबा बन के हमें एक नए मंजन के साथ एक नए लेबल लगा के खड़े होंगे। हमीद भाई, इसके ऊपर मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात आपने की, इसको समझने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़िज़ जनाब हमीद भुट्टो साहब तशरीफ़ फरमाएँ और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। भाई, अब ये जो सियासी जमातों का मुस्तक़बिल है, अब ये ऐसा महसूस होता है कि फ़र्द वाहिद के साथ जो है वो मंसूब हो गया है और हम शायद ये बात भूल जाते हैं कि शख्सियात से ज़्यादा ज़रूरी वो एक निज़ाम है जो होना चाहिए, वो चाहे किसी सियासी जमात के अंदर हो या चाहे किसी मुल्क के अंदर हो। हमारी तमाम तर कोशिशें तमाम सियासी जमातों की होती है कि जो उनका लीडर है उसको उस मकाम तक पहुंचा दिया जाए कि उसके बाद शायद कोई भी ना नज़र आए। तो ये कल्चर बन चुका है, सियासी कल्चर। अब यही जो सियासी जमातों का मुस्तक़बिल है जो शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी में है, एक ख़ास मखसूस जमात जो है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, ये जल्दी है किस चीज़ की? ये तो ज़रा फरमाइए। जल्दी उन लोगों को है जो अब शतरंज के लड्डू बने हुए हैं। वाह, खाने वाले लड्डू भी नहीं अब। बहुत अच्छी बात। और वो समझते हैं कि हमें इस जल्दी से प्लेट में रख के हुकूमत मिल जाएगी कि फ़िलहाल जो बैठा हुआ है बंदा, वो चाहे अदलिया में या किसी इदारे में, उससे हमें मदद मिल जाएगी। यहाँ इस मुल्क के अंदर अब जो इलेक्शन है, जो सियासत है, वो अवाम के वोट तो अपनी जगह, मगर कुछ कुर्सियों पे घूमती फिरती जो बेरूह लोग हैं, यहाँ पे जो रूह वाले लोग हैं और कुछ बेरूह लोग हैं, तो वो जो जिंदा बेरूह चलते फिरते जो कुर्सियों पे इक़्तिदार की कुर्सियों पे घूम रहे हैं, उन्होंने उनको इशारा किया कि अगर आप आ गए तो हम भी चलते रहेंगे और हमारी कुर्सी भी ये घूमती रहेगी। एक दूसरे की कुर्सी घुमाने के चक्कर में मौत के कौवे की तरह, एक बाइक की तरह इस सियासत को उन्होंने समझ के, कोई जल्दी कह रहा है, कोई आगे कह रहा है, कुछ को पता है कि जी कोई रिटायर हो जाएगा, कल वो उस कुर्सी पे नहीं होगा, तो मैं जैसे चाहूँगा डब्बे अपनी मर्जी के मेरे होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हर बंदा यही चाह रहा है जो इस इक़्तिदार की गेम में, मौत की कुएं की सरगस में जो बाइक चला रहा है, इस मुल्क की सियासत नहीं कर रहा, वो लोगों को तमाशा दिखा रहा है बाइक चला के कि जी मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। अब वो खिलाड़ियों के पीछे एक और खिलाड़ी हैं और वो चाहते हैं कि वो खेल उनकी मर्जी का हो। अगर खेल उनकी मर्जी का नहीं तो ये मुल्क भी नहीं, ये मुल्क भी चोर है और उसको सबको चोर 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 हम करते फिरेंगे। और हम कितने चोर हैं ये हमने नहीं बताना। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से हमें कोई लीडर नहीं मिल रहा। जो सब लड्डू हैं, जब लड्डू को हम लीडर बनाएंगे तो कहाँ से इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करेगा। लीडरों की ज़रूरत है, मगर जो हमें हालात, महंगाई, प्रॉब्लम्स, मसाइल, दहशतगर्दी, क्राइम्स सब दिए गए हैं,
तो हमारी तरक्की वहीं की वहीं अटकी हुई है। बिल्कुल। जब हम तरक्की नहीं करेंगे, कहाँ से लीडर पैदा करेंगे, कहाँ से साइंसदान पैदा करेंगे, कहाँ से तालीमदान पैदा करेंगे, कहाँ से अच्छे कोई हेल्थ के प्रोजेक्ट प्लान लेकर आएंगे। करेंगे। बिल्कुल ठीक हम है। तो लोगों को मसलिस्तान के जड़ में जकड़ के बिल्कुल ठीक। बिठा दिया है, और पाकिस्तान के अवाम को हमने एक हाथी की तरह, हाथी तो बन गए मगर उस हाथी का मिसाल है जो छोटा हाथी जंगल से लाके बहुत कहीं अच्छी बात। बांधा जाता है दरख्त के साथ, उसके पाँव में एक जंजीर बांध के बांधे। रखी जाती है और वो कहीं हिल नहीं सकता। तो आस्ता आस्ता वो उसका आदी हो चुका था। आदी जब हो बड़ा चुका होता है। है जी। तो बगैर दरख्त में बांधे उसके सिर्फ पाँव में जंजीर होती है, जी। तो वो कहता है कि मैं कहीं भाग नहीं सकता, हिल नहीं भाग नहीं सकता। सकता। पाकिस्तान की कौम उस बांधे हुए जंजीर की जो बचपन से हमें ट्रेनिंग की जाती है कि जी जी। इस मुल्क में बेरोज़गारी, मसाइल, हेल्थ, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। हमने इसी तरह हमारे माँ बाप ने जिया है और इसी तरह हमें हमें मरना है। वो हमें कब्र भी नहीं मिलेगी, लाश भी नहीं मिले, कहीं ठिकाने पे नहीं लगेगी, और किसी हम जाली किस्म की जो हमारे पास कफन पे भी जो लोग सियासत करते हैं कि अगर हम मर जाएं तो उनका कफन पे भी एक नाम लिखा हुआ ठप्पा हो, वो हमारी लाश को परख के उस पर भी वो चंदा पैसे करे। जब यहाँ पे समाजी इदारों से लेके सियासत की जो बहती हुई गंदी किस्म की यहाँ पे गंगा है, वो सब अपनी अपनी दुकान चला रहे होंगे और हमें हाथी बना के वो जो मेरे का जंजीर जकड़ी हुई है उसी पे चला के एक नुक्ते पे खड़ा करेंगे। अब हम समझ को ये समझना चाहिए कौम को कि हम सब हाथी हैं, जंजीर जो बंधी हुई है जंजीर को निकाल के तोड़ के हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर चूचू के मरबे से मैं नहीं समझता कि बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमीद भाई गुफ्तगू जारी रखते हैं। अली नासिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अली नासिर साहब बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, एक बड़े मशहूर और मारूफ एंकर भी हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अली नासिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने मदऊ किया, आपका शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या करूं आपके लिए। अली नासिर ये फरमाइएगा कि ये जो पल दो पल की खुशियां हैं ये आपको नसीब होती हैं। अभी मैं ऐसे देख रहा था क्रिकेट मैच के ही अभी कुछ बात हो रही थी एक रोज़ पहले, हम तो ज़रा उसके हवाले से जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जितनी देर में हमें ये पता चला कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बन गए तो उतनी देर में मामला हाथ से निकल गया और फिर से दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया। ये तो खैर मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये क्यों हमें इतने ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात का सामना है। ये जो 2 घड़ी की खुशियाँ मिलती हैं वो भी बड़ी जल्दी हमसे रूठ जाती हैं। ये मसला क्या है कौम के साथ, ये तो ज़रा फरमाइएगा। सर बात कुछ ऐसी है कि आप नंबर 1 हो के भी गैर अहम हो गए ना। जी। बात ये है कि आपने कहा कि साहब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नंबर 1 हो गई जी। लेकिन आपके क्रिकेट के खिलाड़ियों को देखकर इंसान मुतासिर नहीं होता, ना उनकी क्रिकेट देखकर बंदा मुतासिर होता है। तो फिर यकीन आ जाता है कि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ चांस। जी। अच्छा, जहां तक बात थी ये, चलें क्रिकेट आपका मौजू नहीं है, पल दो पल की खुशियां हैं। अभी आपके फाजिल मेहमान भी कह रहे थे कि हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जी। सर बात ये है कि यहाँ जो है ना फलसफी जो है बड़ी अहम बातें कह गए। एक इंसानी जो आप समझे कि फितरत में एक चीज होती है उसे कहते हैं सेडिज्म, और जो करता है उसको कहते हैं सेडिस्ट, यानी दूसरे पे जुल्म करके दूसरे को तकलीफ पहुंचा के खुशी महसूस करने वाला। जी। जी। तो हम एक जहनी माइंडसेट होता है उसे कहते हैं सबमिशन। जी। और उसके सोच और फिक्र रखने वाले लोगों को कहते हैं सबमिसिव। जी। तो हमारी कौम के लोग जो हैं ये बेसिकली सबमिसिव हैं। ये तकलीफ इनको पहुंचाई जाए तो ये खुश होते हैं। जी। अगर इनको खुशी मिले तो ये इज्जत राशि आ रही होती है हमारे लोगों को। अगर इनको मुकाम मिले तो ये उसे हजम नहीं कर पाते। इनको जुल्म चाहिए, इनके साथ जुल्म होना चाहिए, इनको चोर मिलने चाहिए, इनको तंग करने वाले लोग मिलने चाहिए जो इनको थोड़ी टेंशन दें। क्योंकि आपको पता होगा कुछ औरतें घर में नहीं बसती। वो बसती नहीं है क्योंकि खामद बहुत अच्छा होता है, माहौल बहुत अच्छा होता है, खुशी से रह रहे होते हैं, पैसे भी बहुत होते हैं। तो वो जब खामद घर वापस आता है तो उससे लड़ पड़ती हैं, उसे गालियां देती हैं, मुगल्लजात बकती हैं, बच्चे लेके मैके चले जाती हैं। तो ये सर ये हमारी वो वाली कौम है कि खुशहाली जो है इनको पसंद नहीं है, इज्जत रास नहीं आती। बिल्कुल जैसे उस बीवी को घर का खुशहाल माहौल पसंद नहीं आता, वहां पर बच्चों के साथ खुशी हंसी खुशी जिंदगी गुजारना
खामन की मुस्कुराहट और उसका सुकून और चैन बर्दाश्त नहीं होता। तो सर हम वो बन गए, बुरा तो नहीं मान रहे ना आप मेरी बातों का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ ना सर, मैं गौर कर रहा हूँ इसके ऊपर, बिल्कुल गौरतलब दवा भी बात है। कड़वी होती है। सर आप देखें जिस मौजू के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, मीन हैसल कौम, हम गलत रास्ते पे चल पड़े, बल्कि गलत रास्ते पे क्या चलना, मैं इतने सालों के अंदर इस मुल्क की मेंटेलिटी का अर्क निकाल चुका हूँ जी। आप जो है ना, मैंने असल में बात यह है कि आप और मैं दोनों ही रियलिस्टिक एंकर हैं, क्योंकि हमने दुनिया की खाक छानी है, दुनिया के ममालिक में घूमे हैं, पाकिस्तान में भी धक्के खाए हैं, ठोकरें भी खाई हैं, और मेरिट का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते देखा है जी। सर ये रिश्वत ना दे, इनका दिन नहीं गुजरता, इनको रिश्वत देना लाजमी है। टुल्ला रोकता है, ये पहले रिश्वत दे देते हैं, वो कहता है मैंने तो सलाम करने के लिए रोका था। हमारे लोग तो इस टाइप के हैं। हाँ हाँ सर, आप जानते नहीं है इनको। इनको आप देखिए खालिस खाना दें, 1 महीने तक पाकिस्तानी कौम का पेट और खराब हो जाएगा। जी जी। इनको जब हाँ इनको बदहजमी ना हो, तेजाबियत ना हो, गंदा खाना ना मिले, अनहाइजीनिक खाना ना मिले, ये खुशहाल नहीं। जगह जगह खड़े होकर बन कबाब खाते हैं जिसमें मक्खियां भी साथ ही चली जाती हैं, है ना। पकोड़े ये लोग डीजल के खाते हैं, वो भी लाइनों में लग के। आप देखिए रमजान के अंदर आपने देखा होगा, ऐसा ही घर पे जाके साफ सुथरे पकोड़े क्यों बनाए ना ना, सड़क पे खड़े होकर डीजल ऑयल के पकोड़े खाने का अपना मजा है। भाई मेरी बातें बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना, असल में हकीकत है ना ये। जब तक खाने पे मक्खी ना बैठे, पाकिस्तानी उसको पसंद नहीं करता, ना लज्जत से उसे एंजॉय करता है। बाकी आपको पता है कि रोटी बाजार से खरीदते हैं, रोटी आपके ख्याल से क्या वो हाथों से गूंथते हैं? और फिर चले अगर हाथों से भी गूंथते हैं तो क्या हाथ धोते हैं? सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये हमारे मुल्क का मुकम्मल नाम जो है ना वो फॉर्मेलिटी के लिए है। आपको तो पता ही है हमारे मुल्क का मुकम्मल नाम क्या लिखते हैं। जी जी ऐसा ही है। वैसे आपको पता है रमजान के अंदर हम लोगों के लोग जो हैं वो हर अजान के साथ रोजा खोल लेते हैं। जी हाँ जी। हाँ, मैंने एक साहब से पूछा क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं मैं तो इफ्तार कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी तो जोहर की अजान हुई है। हैं सर आप छोड़ दें, लीडरान की खुसूसियात के बारे में आप बात कर रहे थे। आप तो किस्मत से बस इस चीज की दुआ करें, हर वक्त आप कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आपके यहाँ वजीर आजम आ जाए जो नमाज पढ़ने वाले और रोजा रखने वाले हो तो मैं आपको मान जाऊंगा। ज़कात देना तो बहुत दूर की बात है। बहुत आप किन चक्करों में पड़ गए, इस कौम की इस्लाह हो नहीं सकती जी। आप क्यों इनकी इस्लाह के चक्कर में पड़े हुए हैं? समझिए बात को जी। ये हर कौम की खुसूसियात होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कैरेक्टर इज नॉट आवर स्ट्रेंथ, रियलिटी इज नॉट आवर स्ट्रेंथ, ट्रूथफुलनेस इज नॉट आवर स्ट्रेंथ। अच्छा, और अली भाई कतई कलामी की माजरत चाहूँगा। एक अभी मौजूद गुफ्तगू कुछ देर पहले ये था कि ये जो हम शख्सियत परस्ती की राह पर निकल चले हैं और इसमें इतना आगे निकल गए हैं, ये तो मासी में, क्योंकि हमारा तो खैर तारीख से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, ना हम उसको पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो सीधी पढ़ाई भी नहीं जाती और दूसरा हमारी अपनी भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि तारीख तो वो लोग पढ़ते हैं जिनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है, उसको बेहतर बनाने का सोचते हैं, और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो शख्सियत परस्ती के ऊपर ये जो निकल चले हैं, तो मैं और आप तो शायद इस मामले को समझते हैं कि कितना भयानक अंजाम हुआ उन कौमों का जिन्होंने ये सब कुछ किया जिसको हम इस वक्त कर रहे हैं। नताइज इसके क्या निकलेंगे? क्या मस्बत कोई नताइज इसके निकल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तारीख अपने आप को ना दोहराए या ये सब कुछ ना हो? ज़रा फरमाइएगा मुख्तसरन जी। सर बात ये आपने शख्सियत परस्ती कह दिया, ये तो हुस्न परस्ती होती है ना जी जी। आप समझ क्यों नहीं रहे बात को यार? आप शख्सियत परस्ती क्यों कह रहे हैं? आप इसे हुस्न परस्ती की कहिए। असल में बात ये हमारे लोग एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं जी। और जैसे लड़की का इंतखाब करते हैं, ईद के जोड़े का इंतखाब करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लीडर का भी इंतखाब करते हैं, यानी रंग डिजाइन देख के जी। अब रंग डिजाइन जिसका अच्छा लगता है उसको पसंद कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। बाद में उसके पीछे दीवानगी से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। नफरत भी करते हैं तो इसी तरह करते हैं, मुझे फला रंग नापसंद है, मुझे फला रंग नापसंद है। जहां तक आपने तारीख की बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बहुत सारे चोरों को जुलाब लग जाए अगर वो पाकिस्तानी की किताब पढ़ लें। इतना झूठ उसके अंदर लिखा हुआ है, यकीन कीजिए कि शेख अपनी जिंदगी में इतने झूठ नहीं बोल सका जितने पाकिस्तानी की किताब में झूठ लिखे हुए। लगता है मुसन्निफ ने, हाँ मुसन्निफ ने डॉन क्विज़ो किताब पढ़ के ये झूठ लिखा है। सारी चीजें यानी जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर मॉडर्न पाकिस्तानी पॉलिटिकल सीन तक सब झूठ ही लिखा हुआ है, सच तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ।
तो जिससे क्या पता लगता है, कोई अंग्रेज, कोई गोरा, कोई दूसरे मुल्क का शख्स आएगा तो कहेगा ये लोग झूठे हैं। सियासत की जहां तक आपने बात की, यू टर्न लेना चाहे कोई भी सियासी जमात हो, बड़ी आम सी बात है जी। कभी भी यू टर्न ले लें, किसी भी बात से फिर जाएं, ना कोई उसूल, ना कोई कवायद, ना कोई जवाबित। एक अच्छी चीज तस्वर की जाती है, इदारों को बुरा भला कहा जाता है। देखिए आप और मैं कानून को घर पे हैं जी यासिर साहब, बिल्कुल और हमने कुछ सीखा नहीं सीखा, हमने ये जरूर सीखा कि जब आप जाएं मुंसिफ के सामने तो आप हाथ बांध के खड़े हों। बात यह एहतराम जरूर करें, आपको अगर उससे कोई इख्तिलाफ भी है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कानून को घरते हैं, तो इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात बरती जाती है। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा सर, चर्चिल कह रहा था, चर्चिल ने कहा कि हमारे मुल्क को शिकस्त नहीं होगी जब तक कि हमारी अदालतों में इंसाफ मिलता रहेगा। बिल्कुल, अदालतों में इंसाफ मिल रहा है तो काम ठीक है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप इदारों का एहतराम न करें, इख्तिलाफ भले आपका आजादी है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। अब आप देखिए कि एक इदारे के मुतालिक क्या बात आ रही है तो दूसरे इदारे के मुतालिक क्या बात आ रही है। अली भाई, वक्त मेरे पास कम है और मौजू बड़ा ये तवील है, इसके ऊपर और भी गुफ्तगू की जा सकती है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमीद भाई ये फरमाइएगा, अभी जैसे बात हो रही थी कि ये हमारा रिवाज एक बन चुका है, ये हमारे शायद मिजाज में शामिल हो चुकी है चीज़, हमने तनकीद करनी है, बिला ज़रूरत तनकीद होगी। और जिस नौइयत की तनकीद हमारे यहाँ होती है, ख़ास तौर पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी जमातें हैं, और ख़ास तौर पर उसमें भी एक जमात ऐसी है जो मुखालफत में बहुत आगे निकल चुकी है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताइएगा, क्या समझते हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जी यासिर भाई, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपने जिस पार्टी का इशारा किया कि वो तनकीद बराए पता क्या करते जा रहे हैं, मुल्क के नए अंदाज से मुल्क का पूरा नक्शा चेंज करने में एक गाली गलोच, मारा पीटी, और उससे ऐसे आगे निकल गए जिसकी तौकात, जिसको हम समझ रहे थे कि पढ़े लिखे लोग जी, पॉजिटिव लोग, सुलझे हुए और वेल ड्रेस लोग हैं, उनसे तो कहीं भी ये उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती थी कि वो गाली वाली और किसी को तज़लील वाली सियासत करेंगे। इस मुल्क के अंदर सियासत माजी भी होती रही है, लोगों ने कोड़े खाए, पटके खाए, सुलियों पर लटके, जेल भी भरे, मगर अपनी हुकूमतें खुद आप गिरा कर जी, अपने इस्तीफ़े खुद देकर फिर आप कहते हैं जी नहीं हमारी तो इस्तीफ़े मंजूर नहीं होनी चाहिए, फिर आप कहते हैं जी ये नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है तो सब कुछ सही है, बिल्कुल ठीक है। हमें नहीं दे रहे तो सब कुछ खराब है, बिल्कुल ठीक है। अगर बाकी खराब हैं, अच्छे हैं, तो आप उनको खराब को रास्ता क्यों दे रहे थे? बिल्कुल ठीक है। जहाँ जो लोग हमारे पास इन लोगों को हमारे सर पे आके बिठाते हैं, हमारी सर का ताज बना के, उनको भी सोचना चाहिए कि आपस में मुत्तहद होकर हमारे जो सर के ताज तब बनाए जब हम समझे कि हम वो ताज पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। बहुत अच्छी बात। हमारे ऊपर सब कुछ मसलत हो रहा है और हम लकीर के फ़कीर की तरह एक लाइन में लगा के चल पड़े, एक ही लाठी से हाँगा जा रहा है जी, जो गलत ट्रेंड है। और इस पाकिस्तान के अंदर जो अभी सियासत में नए गलत ट्रेंड आए हैं, उसका नतीजा हमें बहुत आगे तक भुगतना पड़ेगा जी। पहले से ही हम अदब से, समाज से जी, शऊर से बहुत अच्छी बात आरी होते जा रहे हैं। जैसे अभी एक साहब बात कर रहे थे अली भाई, तो वो कहते हैं जी हम सब लाइन में पकोड़े भी खाते, ये खाते हैं, और पूरी कौम के लिए कह रहे थे, तो मैं इस बात से भी मुत्तफिक नहीं हूँ। ये 2% लोग हैं बड़े शहरों में, ये चोचले चलते हैं, पूरी कौम को हम 2% की राय ऊपर मसरत भी नहीं कर सकते। हमारी कौम बाशऊर कौम है, अब अपनी मेहनत पे लगी हुई है, और भिखारी 1% से भी कम है जी। वो 2% लोगों के चोचले, नखरे, मस्तियाँ वो चल रही हैं। और सियासत में किसी दौर में 50% लोग इन्वॉल्व होते थे, अब वहाँ पे 5% भी इस मुल्क के लोग सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल। और ज़्यादातर हर बंदा
रोज़गार के पीछे, तालीम के पीछे और पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बनने के ख्वाब देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारी कौम मुर्दा कौम नहीं है। अब हमारी कौम बाशऊर कौम है, समझती है कि जितने भी डुगडुगी पे कौम को बंदर समझ रहे थे जी, वो खुद अब कौम उनको बंदर बनाती जा रही है। बहुत अच्छी बात। तो अब बाशऊर लोग हैं और हम हमेशा समझते हैं कि कौम हमारी बेवकूफ़ है, ऐसा भी नहीं है। बहुत तब्दीली आ चुकी है और अभी कभी नए पाकिस्तान का, कभी पुराने पाकिस्तान का, कभी हमारे पाकिस्तान का नारा लग रहा है, कभी किस पाकिस्तान का। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो सबका पाकिस्तान बेशक ऐसा ही। और ये मुल्क की तरक्की के लिए जो 7000 साल तो मुहित इस मुल्क की तरक्की है, हम अगर उसी तरक्की के भी ऊपर चले जाए तो हम तरक्की कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमीद भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रहे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। मुख्तसर वक्त में जो हमारी मुल्क की सियासत है उसका खुलासा किया और ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस समत जा रहे हैं। तो बहरहाल इन मामलात पर हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।